कल क्या क्या पढ़े थे हम लोग? कल हम लोग पढ़े थे चर के बारे में और अचर के बारे में और फिर बीजीय व्यंजक। ठीक, बहुपद। बहुपद का। ठीक है, ये 5 चीज हम लोग पढ़े थे ना। तो देखिए चर क्या है, चर किसे कहते हैं बताइए? जिसका मान क्या होता है? ठीक है, जिसका मान निश्चित नहीं होता उसे हम चर कहते हैं। अचर क्या है? एग्जाम्पल दीजिए अचर का। एग्जाम्पल दीजिए अचर का। हाँ, जो नहीं कि वहीं में और बहुत सारा। ठीक है, तो चर समझा चुका है ना, अचर समझा चुका है, और बच गया बीजीय व्यंजक। किसे कहते हैं बीजीय व्यंजक? बताइए तो, बीजीय व्यंजक क्या है? कोई राय इसमें? कोई भी? चलो बताओ। देख लिए, इधर से खाली ये सब इंतजार करता है लड़का लोग कि कहा जाए, सिर्फ सारी इशारा करे कि हम लोग बोले परिभाषा बोल दिया, और आप लोग से पूछने के बाद ये हाल आखिर क्यों? पढ़ाते सबको बराबर ना है। तो अचर और चर के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक। फिर बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, बताइए। हाँ, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद का घात किसे कहते हैं, बताइए। हाँ, बहुपद का चर के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। पूरी तरीके से क्लियर है ना? ठीक है, और हम लोग का आज का टॉपिक है रैखिक बहुपद। कोई आपसे पूछेगा कि घात के आधार पे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो होते तो नहीं, ये 3 प्रकार का हम लिखे। 3 प्रकार होता तो जितना मन करे उतना लिखिए। अगर हम कहीं लिख दें x की पावर 100, तो क्या ये 100 घात वाला बहुपद नहीं हो गया? हो गया। तो हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम 3 ही, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। मुख्य रूप से 3 का यूज करते हैं। आप ऐसा नहीं बोलिएगा कि मतलब कि 3 ही प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो क्या है रैखिक बहुपद? क्या है? जिसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे √3x + 5, यहाँ पे आपका वेरिएबल x दिख रहा है, उसका पावर कितना है? ठीक है, यहाँ पे y है, इसका पावर कितना है? x का पावर कितना? z का पावर कितना? u का पावर कितना? कोई भी अल्फाबेटिकल हो सकता है वेरिएबल, अल्फाबेट में से कोई भी, u v x y z जो मन करे वो। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिस बहुपद का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल आपके सामने है, समझिएगा, जहां दिक्कत हो वहां पूछिएगा। 2x² + 3x - 2/5। इधर क्या है क्या नहीं उससे बहस नहीं है, बस इससे है कि जो बहुपद घात है ना, बहुपद घात, चर के एकदम घात को बहुपद का घात कहते हैं। तो यहाँ पे कितना है? हाँ, अधिकतम घात से मतलब है हमको। तो इसको अगर इसका घात 2 है तो हम क्या बोलेंगे? यह कौन सा बहुपद है? द्विघात। यहाँ पे है y² - 2, y का पावर कितना है? ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 - x² + √3x है ना, यहाँ पे इसका पावर 1 है, यहाँ पे इसका पावर 1 का पावर 0 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद है? द्विघात। आज का समय में हम कुछ भी लिख सकते हैं, बस ध्यान, कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या कि पूर्ण संख्या ही होना चाहिए, घात पूर्ण संख्या ही होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, त्रिघात बहुपद की बात करें, जिसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिस बहुपद का घात अगर 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 2 - x³ x चर है, और इस x में जो जिसको हम चर बोल रहे हैं उसका पावर कितना है? तो कौन सा बहुपद है? यहाँ भी कितना है? यहाँ भी कितना है? और एक और चीज, यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था q। क्या लिखना चाहिए था? हाँ, q। ठीक है ना, स्क्वायर रहेगा ना, यहाँ पे कॉमा है ना, तो इससे में x² द्विघात बहुपद बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखिए उसका पावर 3 होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ये पूरा यहाँ से तक है, यहाँ तक। ठीक है, इसमें इस वेरिएबल का पावर कितना है?
ठीक है, त्रिघात बहुपद है। यहाँ भी देखिए पूरा यहाँ से आप तक है ना, और कितना है, तो यह क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद। शुभम बहुत मुस्कुरा रहे हैं समझ आया है ना कि नहीं आया है, आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं बहुपद को सुने क्या है, चर का वामन। देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि जो एक बार वीडियो बनता है वहीं बार बार चेंज होता रहता है। जैसे कि इसके पहले भी हम इसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इस चैप्टर का वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, ठीक है ना, तो वहां भी इसका परिभाषा लिखा है, लेकिन अब वहां कोई और परिभाषा लिखवाए होंगे या कोई और परिभाषा है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। चर का वामान, चर का वामान, जिसे उस बहुपद में रखने पर, जिसे उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान शून्य हो जाता है, चर के उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। एग्जाम्पल, हमारे पास एक बहुपद है px, ये p कोई बहुपद है जिसमें कोई ना कोई चर होगा और चर के रूप में क्या होगा, वेरी गुड, ये बी सर बता रहा है, एक्स के फॉर्म की बात हो रही है। देखिए तो एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, हर जगह एक्स है, तीन जगह एक्स है। अलग बात है कि यहाँ पे एक्स दिख नहीं रहा लेकिन है, यहाँ पे एक्स नहीं दिख रहा है लेकिन वहां पे है, उसका पावर कितना है, हाँ सही है, उसका पावर कितना है, 0 है, तो हम उसको लिखते नहीं है। अच्छा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है, हम लोग पता है कि तीन पद वाला, तीन टर्म वाला बहुपद है, तो अलग बात है कि इसका हम गुणनखंड निकाल सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। हमको अभी गुणनखंड निकालने से मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि इस बहुपद में एक्स का ऐसा कोई मान रखिए, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू रखिए, ताकि उसको इस बहुपद में रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाए। हमने रखा एक्स और -1, ये नहीं पूछेगा कहां से आया, भाई इसका फैक्टर कीजिए, एक्स का कुछ मान आएगा रख दीजिएगा। तो चूंकि आगे पढ़ना है पूरे डिटेल से कि इसका पावर कितना है, 2 है, तो जिस बहुपद का जितना पावर होता है उस बहुपद के शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। ये द्विघात बहुपद दिया है, कैसा बहुपद दिया है, द्विघात। तो द्वि मतलब 2, घात मतलब इसका पावर 2 हो, उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो इसका जिस मतलब जो जितना घात का बहुपद होगा ना, उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। इसमें पावर कितना है, मतलब ये द्विघात बहुपद है, तो जब द्विघात बहुपद है तो इसके 2 शून्यक होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होंगे, 2 से कम भी नहीं होंगे, कितने होंगे, अगर कहीं हम लिखे हैं x - 1 कोई बहुपद है px, आप इस क्या लिखे हैं, x - 1, ये कौन सा बहुपद है, x - 1 कौन सा बहुपद है, वेरी गुड, सही है, इसका पावर 1 है ना, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। हाँ, x - 1 को कर देते हैं 0 के बराबर, यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा 1, कितना गया। हम चाहते हैं ये देखना कि क्या x बराबर 1 इस बहुपद का एक शून्यक है, तो कैसे, तो देखिएगा p जहां x है वहां क्या रखिएगा 3 x है ना, x के स्थान पे अब पर इसका मौजूद बैठा है, कितना आ गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका 1 है ना, वो 1 इस बहुपद का एक शून्यक। सेम कहानी यहाँ भी है, हम -1 रखे थे, तो देखिए p x का स्थान पे क्या रखना है, -1 का स्क्वायर -3 इंटू x मतलब -1, अब -4 पहले से था ही, -1 का स्क्वायर +1 माइनस 3 1 3 -4 3 1 4 प्लस का 4 होगा ना, -4 कैंसिल, कितना आ गया, तो 0 आ गया, 0 आ गया, तब कहेंगे कि वो जो संख्या लिए थे वो उस बहुपद का एक शून्यक है। अगर 0 के अलावा कुछ भी आएगा शून्यक नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि अतः -1 दिए गए बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। समझ चुका है, अब इसको मिटाइए और हम आज प्रश्नावली को खत्म करते हैं। ठीक पेपर है, देखिए प्रश्नावली 2.1 एक का, इसमें एक का क्या, एक में सवाल ही इतना ही है, ज्यादा है नहीं। देखिए आपको लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है, हाँ इसको बोलते हैं ये आपका क्या है, एक्स डैश, एक्स डैश, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, मतलब एक्स अक्ष, ये आपका वाई डैश है ना, सही है। फिर इधर दिया हुआ है कुछ इस टाइप का, ऐसे, ठीक है, ये दूसरा है, ये आपका फिगर नंबर 1, ये फिगर नंबर 2, फिर यहाँ पे है फिगर नंबर 3। आप बुक निकाल लीजिए सभी लोग, है ना। फिगर नंबर 4 की बात करें तो कुछ इस टाइप का है,
फिगर 5 की बात करें, फाइव नंबर में ना ये बोला है कुछ, हाँ एक और बच गया ना, ये है 5 नंबर ना, 5 हो चुका है ना, ठीक है हो गया। अब क्वेश्चन में एक बार ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, किसके लिए, कोई बहुपद px, ठीक है, कोई बहुपद है और उस बहुपद में जो आपका अक्षर है ना वेरिएबल, वो क्या है, एक्स एक्स एक्स, हाँ, के लिए y बराबर px, y बराबर, ये कोई बहुपद है y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। x रहता तो x पे चेक करते, y रहता तो y पे चेक करते। ये बोला है कि x अक्ष को कितनी बार टच किया है, बस उसी से मतलब है, x अक्ष को कितनी बार टच किया है, तो जो जितनी बार टच किया होगा उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। ध्यान समझे, ये आपका x अक्ष है, ये नहीं है, जो सीधा वो नहीं है, जो ऐसे है ना 36, वही आपका क्या है, x अक्ष है। एक बात देगा, ये जो ग्राफ है, ये लाइन ऐसे गया है, ये x अक्ष को टच किया है, एक को बार नहीं, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। समझाया, यहाँ पे आपका ये x अक्ष है, ये लाइन जो है ग्राफ एक बार टच किया है, इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, कोई दिक्कत, यहाँ पे x अक्ष को कितनी बार टच किया है, 3 बार, 1 2 3 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्या बाउंस कर गया, नहीं ना। फिर यहाँ पे क्या टच किया है, 2 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी, 2, यहाँ पे 4 बार, 1 2 3 4, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। आ चुका समझ में। फिर लास्ट में देखे तो 1 2 3, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। खत्म, तो प्रसार 2.1 खत्म हो गया। अब इसको लिखना नहीं है, समझ चुके होंगे, घर से बना के लाना है। और कल हम लोग बात करेंगे 2.2 के बारे में। तो फिर आज के लिए बस इतना ही।